Bulldozer politics has peaked in Delhi following the Supreme Court order to maintain status quo on the demolition drive. CPIM leader Brinda Karat reached Jahangirpuri to ensure the order was being followed, making a scathing attack against the BJP. Asauddin Owaisi, the chief of AIMIM, has said that BJP declared war against the poorest in the name of encroachment. Even the Aam Aadmi Party has said BJP wants to disturb the peace in Delhi city. Attacking Prime Minister Modi, Congress MP Rahul Gandhi said, switch off the bulldozers of hate and switch on the power plants. BJP was quick to hit back at the opposition parties, saying this drive was being communalized. National spokesperson of the BJP, Shehzad Poonawalla, said the victim card was being played. Now, interestingly, BJP MP GVL Narasimha Rao took to Twitter and described JCB, the manufacturing company of bulldozers, as Jihad Control Board. He now has deleted that tweet. हमारे संविधान में 3 प्रमुख स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, और सबको अपने अपने काम करना चाहिए। यदि दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करेंगे और इस प्रकार से बिना न्यायालयीन प्रक्रिया के यदि कार्यपालिका इस प्रकार से काम करेगी तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। देश भर में जगह जगह दंगे भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। गुंडई और लफंगई सरेआम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, दंगे भाजपा करा रही है। और ये आज जो बुलडोज़र की बात कर रहे हैं, अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोज़र चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोज़र चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये दंगे कराती है, गृह मंत्री जी खुद ये दंगे करवा रहे हैं। और अगर बुलडोज़र चलाना है तो गृह मंत्री जी के घर पे चलाइए बुलडोज़र। इस प्रकार के लोगों के ऊपर कानून का बुलडोज़र चलना बहुत जरूरी है। दिल्ली में आज ये जो कार्रवाई हो रही है, पूरी दिल्ली इस प्रकार की कार्रवाई का इंतजार कर रही थी। जिस प्रकार की पत्थरबाजी, बम हमले, गोली बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा चलाई गई हनुमान जन्मोत्सव के दिन, यहां तक कि पुलिस वालों तक के ऊपर हमला करने की हिम्मत की है। आज का ये कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई, दिल्ली में न्याय, कानून और संविधान के राज को स्थापित करने के लिए निर्णायक साबित होगी। ये जो गुनाहगार है वो गोत्र से नहीं, गुनाह से गिरफ्तार होता है और गिरफ्त में आता है। अब कुछ लोगों की दिक्कत यह है कि इस तरह के क्राइम को भी कास्ट के साथ जोड़ देंगे, कम्युनिटी के साथ जोड़ देंगे, कनेक्शन के साथ जोड़ देंगे। क्राइम और करतूत महत्वपूर्ण है और जो क्राइम और करतूत इस तरह की कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से उस इलाके के अंदर इन दंगाइयों के द्वारा अवैध कब्जे, अतिक्रमण अवैध रूप से किया जा रहा है, अवैध धंधे किए जा रहे हैं। आज हम लोगों ने, हमारे साथ नेता विपक्ष और सांसद ने मिलकर पुलिस कमिश्नर और एमसीडी के कमिश्नर से मांग की कि दंगाइयों की अतिक्रमण और उनके द्वारा संपत्तियों पर अवैध कब्जा और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर तुरंत संज्ञान में लेकर उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। जो हुआ है वेरी अनफॉर्चुनेट, नहीं होना चाहिए था। ये सीरीज बना के सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं तो उससे जो बात निकल के आई है कि बड़ा प्लानिंग से इन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। तो जहाँ तक बुलडोज़र आज चलने का है, ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो लोग नाजायज़ कब्जे पहले करवाते हैं, जहाँ उनमें फिर जो लोग रहते हैं वो एक ख़ास तरह का कोई वर्ग को टारगेट नहीं किया जा रहा है। कोई भी है नाजायज़ कब्ज़ा करेगा, वैध कब्ज़ा करेगा, उसमें कुछ ऐसा इतराज़ जो सामान रखेगा, कुछ शरारती तत्व रहेंगे तो दे विल हैव पनिश्ड। हमें हर हाल में नफरत नहीं फैलने देना है, नफरत नहीं फैलाना है और हर धर्म को मिलजुल कर चलना होगा। लेकिन धर्म की आड़ में जमीन पे इलीगल कब्जा तो नहीं करा सकते। क्या आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्याज को ओखला से लेके जहांगीरपुरी तक जमीन पर इलीगल कब्जे नहीं करवाए? ये एक बड़ा प्रश्न है और इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
I have told you all very clearly. I am here because the Supreme Court has given an order for status quo. I have conveyed that to the senior police official. He has assured me no bulldozer, nothing is going to be raised as of now, and that's why we are appealing to the people of Jahangirpuri. Please maintain peace, please maintain harmony. The bulldozer has stopped. Bulldozing of so-called encroachments is happening almost in all BJP-ruled states. It is happening in Madhya Pradesh. It is happening in Gujarat. Even though Aam Aadmi Party is in power, the Delhi police is under Home Ministry, so it is happening in Delhi also. What is the legality? What is the legal basis for taking such action? That government should explain. इस तरीके से ऐसे मौके के ऊपर एक डिमोलिशन एक डिफरेंट इशू है, और अगर डिमोलिशन करना है तो उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है, उसके मुताबिक होना चाहिए। ये जब भी उनको करना था, लेकिन ये उस वक्त जबकि ये राइट की कंडीशन शुरू हुई और उसमें आप इस तरह से करेंगे तो आप तो जो राइटर्स हैं उनका साथ दे रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। इसकी पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा, पूरे मुल्क के अंदर उसका क्या मैसेज जाएगा? ये इलीगल काम है। सरकार को कम से कम ऐसे काम नहीं करने चाहिए। And now in this ground telecast, let's get you an official voice as well. I'm joined now by the North Delhi MCD Mayor Raja Iqbal Singh. Is now joining me on this telecast. Sir, the demolition drive continued even though there was a Supreme Court order that had come, and that happened for nearly 2 hours. Why was that decision taken, sir, about the demolition to continue? ऐसा है कि जैसे ही हमें पता चला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है स्टेटस क्यू को रिटेन करने का, तो हमने उसी समय ही अपने जो जेसीबी लगे थे और सारा एमसीडी का एक्शन बंद हो गया था। और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं और कोई भी ऐसा एक्शन नहीं हमने किया कि जो उनके आदेश के बाद रुका ना हो। सर 10:30 बजे डेमोलिशन ड्राइव अंदाजन शुरू होता है, 12:30 तक चलता है। काफ़ी जेसीबीज थे जो आए थे लोकेशन पर, काफ़ी शोडाउन रहा। क्यों 2 घंटे आपको लगता है ये वक्त लगा एमसीडी को ये कैरी आउट करने के लिए डेमोलिशन ड्राइव? नहीं, जैसे ही हमें पता चला उसी समय हमने इसको रोक दिया। ऐसा कोई बात नहीं, 2.5 घंटा का मेरे कोई संज्ञान में नहीं है। जी सर, बट यहाँ पे इशू ये है कि जिन ऑफिशियल से हमारी भी बात हो रही थी, हम लोकेशन पर ही हैं, उनका कहना था कि फिजिकल कॉपी नहीं आई है। फिजिकल कॉपी जब आएगी तब देखा जाएगा, तब तक डेमोलिशन होगा। और उसमें से 20-25 दुकानें जो है तोड़ दी गई थी इस एरिया में। तो ये फिजिकल कॉपी की जो ज़रूरत थी क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो जब अनाउंस हुआ था वो पता लग ही गया होगा एमसीडी को। ऐसा कुछ भी नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है उसको हमने 100% फॉलो किया और बिल्कुल उसी गाइडलाइन पे हम लोग चले। क्या ये डेमोलिशन सर वाज बेसिकली अगेंस्ट इलीगल एनक्रोचमेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन? क्या एमसीडी अभी भी उस पर कायम है कि मुद्दा सिर्फ यही था, जो भी इलीगल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है उसी को हम हटाएंगे, इट इज नथिंग बियॉन्ड दैट? देखो, दंगाइयों से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये हमारा एमसीडी का एक रूटीन का काम है और इसमें जो सरकारी ज़मीनों के ऊपर अवैध कब्जा हो रखा था, कुछ कबाड़ी लोग बैठे हुए थे और जिसकी वजह से हमें जो आरडब्ल्यू थी वो कंप्लेंट कर रही थी काफ़ी समय से। तो उस पर हम पहले भी एक्शन लेते रहते हैं कि फरवरी के महीने में हमने 2 बार इस पर एक्शन लिया और पूरे साल हमने लास्ट ईयर हमने 6 एक्शन लिए। तो ये उसी का पार्ट है, मगर ये हमने थोड़ा सा लार्ज स्केल पे एक्शन लिया।
So according to the municipal corporation, this was primarily against illegal construction and has happened in the past as well. And they continued with this and calling it a routine procedure, not against specifically what happened on April 16th. Thank you so much, Raja Iqbal Singh, for joining me on this telecast. Remember, it was primarily how the court intervened, and here on the ground, demolition continued. That was absolutely dramatic. Now remember, the Supreme Court in the morning, late morning, finally ordered a status quo, which means as it is, it should be stopped, and that when the hearing begins and commences with the top court, they will see how the situation pans out. So what happened when the matter reached the court? As the bulldozers started to ravage these illegal encroachments and shops in the Jahangirpuri area, the top court ordered the status quo in the area. But the demolition continued. The North MCD mayor claimed that the Jahangirpuri area, specifically where the bulldozing is on, will stop, but the officials on ground claim they have not received any physical copy of the order. The Chief Justice of India then again had to intervene and ask the registry to immediately communicate the order in copy to the North MCD mayor, the commissioner and the police commissioner. What happened while this was going on? CPM leader Brinda Karat landed upon location and in a dramatic style went directly to the JCBs personally, ordering them, challenging them, demanding them to stop the demolition drive, quoting the Supreme Court order. इस तारीख को इसी तरह से यहाँ पर बुलडोजर जो है बिल्कुल ये बंद हो गया। जेसीबी अब बंद हो गए? बिल्कुल बंद हो गए, सब वापस जा रहे हैं। सारे जेसीबी वापस ले जा? बिल्कुल वापस जा रहे हैं। कितने जेसीबी आए थे? 9 जेसीबी आए थे, आप यहाँ से देख सकते हैं, सब वापस जा रहे हैं। 9 जेसीबी आए थे, सब वापस जा रहे हैं। हाँ जी। इसके बाद की कार्रवाई क्या कुछ होगी आप लोगों की? देखो ऐसा है, हमारे यहाँ पर जनता ने बहुत ही सपोर्ट की है और जनता ने खुद ही अपना सामान हटा लिया, हमें इतनी जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन 1977 से अलॉटमेंट की दुकान है ये, 1977 में हाँ मेरा है, और ये अलॉटमेंट की दुकान है। कोई अफसर आए मेरे सामने आगे बात करे, पूरी कागज देखिए, कागज दिखाने के लिए ये देखिए, पूरी डॉक्यूमेंट है मेरे पास, कागज लाए हुए हैं यहाँ पे, कागज देखने का कोई अफसर आगे नहीं आ रहा है, पूरी कागज है 1977 से अलॉटमेंट की दुकान है मेरे सर। जब से चलिए, तो ये विरोध ऐसा विरोध आप कई जगहों पर देख रहे हैं, ऐसा विरोध आप कई जगहों 77 से है, अलॉटमेंट डीडीएक्स से है, कोई नोटिस नहीं आया है, कोई नोटिस नहीं आया है, पता नहीं था सड़क के बीच ये डीडी ने अलॉटमेंट किया हुआ है यहाँ से, पूरी नक्शा बीच सड़क पे बना, ये पूरी नक्शा है, इसकी नक्शा है, हमने हम पेपर अजीब लोग थे, ये देखिए क्या पेपर है पैकेट में लेके दिखाइए पेपर। आपके पर्ची मिलेगी, व्हाइट कलर की पर्ची होती है ना, एमसीडी पर्ची बिल्कुल हमारे पास, ये देखिए ये अलॉट की हुई है एमसीडी से नहीं, डीडीए से, और डीडीए ने लिख के दिया हुआ है ये कि कोई ये जो जमा होता है पैसे, दिल्ली नगर निगम का कह रहे हैं। अरे दिल्ली नगर निगम जो आपको नहीं, उनके अंदर ये डीडीए है सर आपके पास, डीडीए देखिए ना पूरी का मैं खोल रहा है, आप कह रहे हैं वो तो दिल्ली नगर निगम का पेपर है, ये क्या है? अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड है, ये क्या बात कर रहे हैं? इससे थोड़ी ये साबित होता है कि कैसे नहीं साबित होगा पेपर विथ रेफरेंस टू योर एक सेकेंड एप्लीकेशन लाइसेंस फी ऑफ जेजे कॉलेज कैप्टन, ये तो लाइसेंस फी का बिल है सर, कहाँ है अप्रूवल? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप दिखाई नहीं पा रहे हैं। आप दिखा रहे हैं, दिखा रहा हूँ मैं, पकड़ना राजा, पूरी कागज देखिए, ऐसे हवाई बात नहीं होनी चाहिए। नहीं है ना हवा, ये देखिए ना, ये आपने तीन पेपर दिखाए, तीनों नहीं है, तीनों पेपर गलत। डीडीए से सर, ये देखिए 39,250 ये जमा हुआ है, ये देखिए डीडीए श्रम विभाग का, ये देखिए श्रम विभाग का, ये तो डिमांड लेटर है सर, कहाँ पेपर है? आपके पास पेपर ही नहीं है, आप पेपर में उलझा रहे, कहाँ पेपर है? एक बैग दूसरा बैग आप झाग रहे, कहाँ है पेपर आपके पास? कहाँ है आपके पास पेपर नहीं है? आपके दिखाइए, खोलिए, आप उलझा रहे हैं, आपके पास पेपर ही नहीं है, दिखाइए अगला पेपर, दिखाइए, आप निकालिए ना। अरे जो अबेंस में ऑर्डर है वो पेपर कैसे होगा, कैसे चलेगा? ऐसे थोड़ी चलता है पेपर। क्रेन से ये गुप्ता जी जूस कॉर्नर भी अवैध रूप से बनाया हुआ मानकर एमसीडी उन पर कार्रवाई इस वक्त कर रही है। ये अब इलीगल कंस्ट्रक्शन मानते हुए एमसीडी अपनी कार्रवाई कर रही है, और ये वाला भी जो गुप्ता जी जूस कॉर्नर है उसे गिराया जा रहा है। कंक्रीट का स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है, न सिर्फ नीचे में जूस की दुकान है, बल्कि उसके ऊपर जो 2 मंजिला आप कह लीजिए, क्योंकि ऊपर में भी कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं जूस कॉर्नर के, और उसके ऊपर भी एक छोटा सा रूम बना हुआ है 2nd फ्लोर पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो लग रहा था कि बुलडोजर शायद वापस जाएंगे, लेकिन ये बुलडोजर अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी यहाँ पर चल रहे हैं। जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं वो कह रहे हैं
के आदेश नहीं आया है। आप लोग अभी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर चला रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम जो कार्रवाई है वो कहा गया था कि रोकी जाएगी, लेकिन यहाँ पर बुलडोजर का जो है वो बुलडोजर चल रहा है। तो यहाँ पर लोग जो अधिकारी मौजूद थे उनसे हमने सवाल किया है कि क्या यहाँ पर अभी भी बुलडोजर चलाने की अनुमति है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोकने का आदेश दिया है। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी तक उनके पास कोई आदेश नहीं आया है और यही वजह है कि यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। जबकि यहीं से कुछ मीटर की दूरी पर जो मेयर है नॉर्थ एमसीडी के वो खड़े थे, उन्होंने कहा कि हम उनको आदेश मिलने के बाद अब वो कार्रवाई रोकेंगे। तो ये तमाम स्थितियां अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। तो ये है यहाँ पर अभी मौके पर जो स्थिति कि बुलडोजर चलेगा, रुकेगा, वापस जाएगा, क्या कुछ होगा, इस पर साफ तौर पर अभी कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, जहांगीरपुरी। So the demolition stopped right when the confirmation came of a physical copy delivered to the MCD officials here on the ground as well. But by then, the aftermath was for all to see. Most of these shops, at least 20, had been demolished. These were called illegal encroachments and constructions by the MCD. I am now joined by a correspondent who closely covers the courts, Anisha Mathur. Anisha, what are we expecting in the top court, the Supreme Court, tomorrow when the hearing commences? And how do you think this specific issue will be taken up in the court? Over to you. Today, we see what happened in the court. At around 10:58, this matter was mentioned. By 11, the court had ordered status quo, but the order copy as such was not sent to the officials till much later. What is also interesting to see is that by 11:30, the lawyer for the petitioner had in fact sent an email communication to the Delhi Police, the MCD Mayor's office and the Delhi Chief Secretary saying that this status quo order has been passed, please cease and desist the demolition process. But it is only around 12:30, which is about an hour later, when the Supreme Court once again directed its Secretary General's office to call the required officials and communicate that a stay order is there. That is when the demolition actually stopped. So questions are now being asked about why is it that they took so much time to communicate an urgent order to the officials who were on the ground, or at least even the senior officials in the MCD and in the Delhi Police. What is also interesting to see is that there are mechanisms in place for urgent matters. Anisha, keep tracking all the latest from the Supreme Court. Tomorrow is likely to be an important day. For now, the demolition has been halted, but most of the shops have already been demolished. I'm heading into a very short break. This was our coverage from Jahangirpuri. We'll continue to bring you updates throughout the evening. Thank you for watching. After the break, for our viewers, specific segment for the hearing impaired viewers. Thank you for watching.